आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और इकाई 3 के आखिरी अध्याय पाठ योजना को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पूरी इकाई की सारी वीडियो बना के मैं भेज चुका हूँ। यह आखिरी पाठ है आज। इसके पश्चात आपके लिए गृह कार्य दिया जाएगा, तो कृपया आप साथ साथ अपने सुरक्षा के साथ ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। तो आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ पाठ योजना को लेकर। पाठ योजना, आपको बताना चाहूँगा कि योजना किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एक निश्चित तरीके से तैयारी की जाती है उसको योजना कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं पाठ योजना की बात करूँगा। किसी भी कार्य की निर्भरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी प्लानिंग कैसे हुई है, उसकी योजना कैसे बनाई गई है। तो जब एक अध्यापक के नाते जो अध्यापक अध्यापन कार्य करवाता है, ये बहुत ही एक व्यवस्थित कार्य होता है। इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापक ने कक्षा में जाने से पहले उस पाठ को किस तरीके से तैयार किया है कि वो कैसे कक्षा में जाएगा, आज वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। कैसे का मतलब कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेगा, कौन कौन से दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करेगा और कितना पढ़ाएगा। तो इस तरीके से जब वो पूरी एक योजना तैयार कर लेता है कक्षा में जाने से पहले अपने पाठ की, तो उसे कहा जाता है पाठ योजना। एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो अच्छी तरह से तैयार होकर के कक्षा में जाता है। तो इसकी परिभाषाएं आपने एक दो अपने आप दे देना। परिभाषाएं मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि परिभाषा का मतलब होता है जैसा जिसने कहा वैसा का वैसा लिखना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अर्थ में सामान्य तरीके से आपको बता दिया कि पाठ योजना क्या होती है। अब प्रश्न आता है पाठ योजना की क्या आवश्यकता है या क्या महत्व है। तो इसकी परिभाषा है, इसके अर्थ में इसका महत्व है और इसका आवश्यकता छुपी हुई है। क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1, क्या पढ़ाना है। अध्यापक के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसे पता होता है पाठ योजना तैयार करने से कि उसने आज क्या पढ़ाना है। वो अपने आप बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उसने कक्षा में जाकर के आज हिंदी विषय की अगर बात है तो उसने कविता पढ़ानी है, कहानी पढ़ानी है, या कविता में भी कौन सी कविता पढ़ानी है, तो क्या पढ़ाना है ये कौन बताता है, उसे पाठ योजना इसलिए महत्वपूर्ण है। कब पढ़ाना है, पाठ योजना में उसे ये निश्चित होता है कि उसकी कौन सी घंटी है, कौन सा कालांश है, कब पढ़ाना, उसने तीसरे पीरियड में जाना, चौथे पीरियड में जाना है। समय सारणी भी निर्धारित करती है, लेकिन अपने पाठ्य योजना में भी इस बात को निश्चित करता है कितना पढ़ाना है। आज उसने 35 मिनट के अपने कालांश में कितना बच्चों को पढ़ाना है, ये सब कहाँ निश्चित होता है, पाठ्य योजना में। वरना अध्यापक पढ़ाता जा रहा, जब घंटी बजी तो टॉपिक को आधा छोड़ना पड़ता है। तो ये पहले निश्चित करके जो योजना बना करके अध्यापक जाता है उसे पता होता है कि आज उसे 35 मिनट में कितना पढ़ाना है, जिसमें उसने गृह कार्य भी देना है, पुनरावृत्ति भी करनी है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग करनी है, आज वो कक्षा में जाएगा, इस कविता को पढ़ाएगा तो कौन सी विधि का प्रयोग करेगा, गीति नाट्य विधि का प्रयोग करेगा, समीक्षा विधि का प्रयोग करेगा। जितनी हमने काव्य शिक्षण की विधियां बताई थी उनमें से कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेगा। और फिर अगला, कौन सी दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करेगा। वो कक्षा में जा रहा है, कुछ भी हिंदी का कोई भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है, कौन कौन से दृश्य श्रव्य साधन उसको साथ में चाहिए। उसको चार्ट चाहिए, उसको जो है मॉडल चाहिए, उसको जो है कोई और चीज़ चाहिए, तो क्या चीज़ उसने लेके जानी है कक्षा में, तो ये पाठ योजना से निश्चित होता है। पठन को सुव्यवस्थित बनाना पाठ योजना का अगला महत्व या आवश्यकता है, इसलिए कि ये पाठ योजना जो है शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है, पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। अध्यापक कहीं भी पूरी तरह से जो है निश्चित होता है कि उसने इस तरीके से पूरी व्यवस्था अपने पाठ की पहले कर ली होती है। तो व्यवस्थित बनाता है पाठ योजना जो है अध्ययन को। आत्मविश्वास में वृद्धि, पाठ योजना जिसने तैयार कर ली है, जिस अध्यापक ने, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कक्षा में जाता है, वो अपने पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से कक्षा में जाता है और वो आत्मविश्वास उसके अध्ययन में झलकता है। विषय वस्तु केंद्रित, अध्यापक कई बार अगर वो पाठ योजना तैयार उसने नहीं की है तो अपने विषय से भटक जाता है। और ऐसा अक्सर होता है कि पढ़ा कुछ और रहा है, पहुंच कहीं और जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है अगर अध्यापक बिना पाठ योजना बनाए अपनी कक्षा में गया। अगर उसने पाठ योजना बनाई है तो अपने विषय से वो नहीं भटकता है, वो केंद्रित रहता है अपने विषय में। समय की बचत, जब अपने विषय से भटकेगा नहीं, व्यवस्थित उसका शिक्षण होगा तो वो समय की बचत करेगा और 35 मिनट का जो उसका कालांश है उसका पूरा सदुपयोग करेगा। मूल्यांकन में सहायक, जब उसने पाठ योजना बनाई है उसके मूल्यांकन में भी सहायक होती है।
आखिर में उसने उसने पूरा लिखा होता है कि उसने पुनरावृत्ति के तौर पे बच्चों से कौन से प्रश्न पूछने, गृह कार्य कौन सा देना है, क्या देना है, तो ये मूल्यांकन में भी सहायक होता है। तो ये था आपका पाठ्य योजना का अर्थ और पाठ्य योजना की आवश्यकता या महत्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना के अंग, सोपान, ये आप ध्यान से देख लीजिए। पाठ्य योजना के अंग भी वही होते हैं, सोपान भी वही होते हैं, चरण भी वही होते हैं, उपागम भी वही होते हैं और रूप रेखा भी वही होती है। कुछ भी इसका आपके एग्जाम में आ सकता है। पाठ्य योजना के अंग आ सकता है, अंग भी वही है, सोपान भी उसे कहते हैं, चरण भी उसे ही कहते हैं, उपागम भी उसे ही कहते हैं, रूपरेखा भी उसे ही कहते हैं। आपने कंफ्यूजन होना, आपके लिए प्रश्न आता है पाठ्य योजना किसे कहते हैं, इसके उपागमों का वर्णन कीजिए। तो उपागम का मतलब अंग, उपागम का मतलब सोपान, चरण या रूपरेखा बनाइए। तो ये पाठ्य योजना की रूपरेखा मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा व्याख्या करके बताऊंगा और उसके बाद आपने पाठ्य योजनाएं तैयार करनी है। नंबर 1, जब आप पाठ्य योजना बनाएंगे, जैसे अभी आप डीएलएड द्वितीय वर्ष में जाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, लेकिन अभी प्रथम वर्ष में आपके लिए इसकी केवल जो है थ्योरी है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले पाठ्य योजना में क्या लिखा जाता है, अध्यापक का नाम, छात्र अध्यापक का नाम। इसको आप छात्र अध्यापक कर सकते हैं क्योंकि आप छात्र अध्यापक हैं अभी, तो अब आप छात्र अध्यापक करें, जब बाद में आप अध्यापक बन जाएंगे तो अध्यापक का नाम। उसके बाद दूसरा, कक्षा, कौन सी कक्षा पढ़ानी है आपने, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं। विषय रहेगा आपका हिंदी में, हिंदी की बात कर रहा हूँ। उपविषय रहेगा हिंदी में आपने क्या पढ़ाना है, तो हिंदी में आपने कविता पढ़ानी है तो कविता। समय अवधि 35 मिनट, जितना कालांश आपको मिला है। तिथि, कौन से तारीख की पाठ्य योजना बनी है, वो छठा। 7वां, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जो किसी भी विषय के बिल्कुल सामान्य होता है, जिसका हमारा, मैं यहाँ उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा कि हिंदी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य होगा अध्यापक का बच्चों की हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों के हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो ये हो जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य हिंदी का। गणित पढ़ा रहे हैं आप तो गणित का सामान्य उद्देश्य भी हो जाएगा गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगला हमारा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य या इसको कहते हैं प्राप्य उद्देश्य, यानी कि 35 मिनट के कालांश में एक अध्यापक जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है, व्यवहारगत उद्देश्य ये होते हैं प्राप्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य, जो प्राप्त करना चाहता है उसको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। उदाहरण देके मैं बताऊं आपको, हिंदी पढ़ाने में जा रहा हूं और मेरा उपविषय है कविता, तो मेरा सामान्य उद्देश्य रहेगा कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और जो मेरा विशिष्ट उद्देश्य रहेगा कविता का रसास्वादन करवाना, यानी कि जो कविता है उसका आनंद की प्राप्ति बच्चों को करवाना, वो मेरा विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। कविता के भावार्थ को समझाना, कविता के कला पक्ष को समझाना, कविता के भाव पक्ष को समझाना, तो विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। सहायक सामग्री, अगला सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो कुछ उसको अपने पाठ को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेंगी वो सारी सामग्री, चार्ट्स है, मॉडल है, या आपका रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, आपका मोबाइल फोन है, जो भी सहायक सामग्री जिसका उपयोग कर सकता है वो सहायक सामग्री रहेगी। उसके अतिरिक्त पूर्व ज्ञान परीक्षण, अगला जो चरण हमारा रहेगा पाठ्य योजना का पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में अध्यापक जा करके बच्चों से वो पहले क्या जानते हैं उस विषय के बारे में, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है और उसे कहते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। पाठ उद्घोषणा, जब अध्यापक बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण कर लेता है उसके बाद वो अपने पाठ की उद्घोषणा कर लेता है कि बच्चों आज हम ये कविता पढ़ेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण या विषय प्रवेश, ये महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तुतिकरण या विषय प्रवेश 12वां जो अंग है वो या सोपान है पाठ्य योजना का, प्रस्तुतिकरण या विषय प्रवेश। अब यहाँ पर अध्यापक अपने विषय को प्रवेश कर देता है और फिर अपने विषय वस्तु को वो जो है पूरे ध्यान से शिक्षण विधियों के अनुसार बच्चों के सामने, वहाँ प्रश्नोत्तर विधि है, वहाँ पर जो है सस्वर वाचन विधि है, वहाँ पर जिस भी तरीके से उसकी पाठ्य वस्तु है उन विधियों के अनुसार अपने पाठ को जो है आगे बढ़ाता है, और ये महत्वपूर्ण अंग है प्रस्तुतिकरण विषय प्रवेश। उसके बाद 13वां आता है पुनरावृत्ति। जब पाठ पढ़ा करके खत्म हो जाता है उसके पश्चात अध्यापक पुनरावृत्ति करता है, अर्थात थोड़ी सी उस पाठ की पूरी दोहराई करता है, जैसे मैं जल्दी में करता हूँ ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। और आखिर में गृह कार्य, सबसे आखिर का जो चरण है पाठ्य योजना को गृह कार्य, उसके बाद अध्यापक बच्चों को घर से कुछ कार्य करने के लिए देता है।
तो ये अब मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ अपने पाठ की, जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया। हमने पढ़ा पाठ योजना किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, पाठ योजना की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, और पाठ योजना के क्या अंग या सोपान, चरण है, उपागम या रूपरेखा है। तो ये मैंने पूरा पाठ योजना का प्रश्न आपके सामने रखा। अब गृह कार्य के तौर पर जल्द ही मैं आपको पूरी इकाई, जो तीसरी इकाई है, इसके पूरे प्रश्न आपको दे रहा हूँ। हो सकता है आपने साथ साथ काम किया होगा, पहले भी मैंने कहा था, नहीं तो पूरे प्रश्न अब इसके बाद आपकी तीसरी इकाई इसके साथ ही यहाँ पर समाप्त हो रही है। आपने पाठ योजना तैयार करनी है। जो ये अंग है, सोपान है, इन अंगों के आधार पर आपने पाठ योजना बनानी है। एक कविता की, एक गद्य की, और एक आपने रचना शिक्षण की। तो ये आपने पाठ योजनाएं 3 तैयार करनी है। धन्यवाद। जय हिंद।